इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है क्या कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन के जस्ट ऑपोजिट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए समांतर दिया हुआ था तो ये सिद्ध करके दिखाना था। तो समांतर कहने का मीनिंग क्या, देखिए अगर समलंब का परिभाषा पर अगर ध्यान दीजिएगा तो कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। तो समलंब का परिभाषा हो गया वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। तो समलंब बोला है मतलब दो भुजा समांतर है। तो समांतर है तो ये अनुपातिक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए उल्टा, ये अनुपातिक दिया हुआ है तो हमको समांतर कर देना है। जैसे समांतर होगा तो वो समलंब आ जाएगा। तो चलिए इसको और अच्छा से समझते हैं। देखिए इस तरह से एक चतुर्भुज है, इसका विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ये D है ना, तो DO है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि ABCD एक समलंब है। तो जैसे कि अभी बताएं कि समलंब का परिभाषा क्या होता है, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर हो। तो अगर हम ये जो चतुर्भुज है इसमें ये भुजा और ये भुजा का अगर समांतर सिद्ध कर देंगे ना ये चतुर्भुज में, तो ये एक समलंब हो जाएगा। तो हम लोग का बस यही टारगेट है कि किसी भी तरह से ये भुजा और ये भुजा को समांतर सिद्ध करना। जैसे ये और ये समांतर हो जाएगा तो लिख देंगे कि यह एक समलंब है। तो देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है ना ये क्वेश्चन से। इसमें समांतर दिया हुआ था तो ये लाना था, इस बार ये दिया हुआ है तो हमको समांतर लाना है। जैसे ही समांतर लाएंगे ना तो हम लोग का ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद जो थोड़ा बहुत समझ में आएगा उतना हमको लिख देना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए, हम इस तरह से लिख दिए हैं कि दिया गया है कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD, ये चतुर्भुज है ना, ये सिंबल को चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज ABCD एक समलंब है ना। उसके लिए एक रचना करना पड़ेगा। अब रचना को भी याद करके रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जैसे आया समलंब सिद्ध करने के लिए तो इसमें भी रचना करना पड़ेगा, है ना। तो रचना किए क्या, तो यहाँ O से इसके समांतर एक रेखा खींचिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से, है ना। क्योंकि बोल रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन नंबर 9 का जस्ट उल्टा है 10, है ना। इसलिए इसमें जो प्रोसेस किए थे उसका उल्टा कर देंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे समलंब तक। मतलब समलंब दिया हुआ था तो अनुपातिक लाना था, अगर इस तरह अनुपातिक दिया हुआ है तो हमको समलंब लाना है। तो इसमें देखिए एक एकांतरानुपात की है ना, कहने का मीनिंग ये वाला को इधर लाए थे और ये वाला को इधर ले आए थे एकांतरानुपात करके ना। तो वही प्रोसेस करके फिर ये जो दिया हुआ है ना उसमें तो उसको एकांतरानुपात करके इस तरह से हम लोग को लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरह बनाना है। तो रचना किए क्या कि ये वाला को इसके समांतर कर दिए, है ना। तो OE समांतर AB खींचा, ये खींचा गया। अब आकृति में मतलब ये जो आकृति इसमें हम लोग को ये दिया हुआ है ना कि ये वाला को उतार दिए कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये D हुआ, है ना। अब इसको एकांतरानुपात कर रहे हैं, देखिए ये उतार दिए, इसको इधर किए, इसको इधर किए, तो बिल्कुल ये वाला हो रहा है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन पर हम लोग क्या किए थे, इसको इधर किए थे, इसको इधर किए थे ना, तो ये वाला ऐसा आ गया था हम लोग का। अब ये जो है ना इससे हम लोग को वापस ये वाला टर्म में आना है। तो इसके चलते हम लोग क्या किए, इसको इधर किया और इसको इधर कर दिए। और ये करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एकांतरानुपात करने पर। एकांतरानुपात करने पर हो गया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देंगे। अब आइए त्रिभुज पर। तो त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज पर पकड़िए इधर का, है ना। इधर त्रिभुज में देखेंगे तो ये और ये हम लोग का क्या हो गया, समांतर हो गया। तो जैसे ये और ये समांतर हुआ तो भुजाएं अनुपातिक होंगे। तो जैसे यहाँ दिखाए समांतर कि OE समांतर AB, मतलब ये समांतर है इसलिए इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना, उसी को यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर लिखे हैं देखिए AO बाई CO इक्वल टू BE बाई EC, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो वो इसके बराबर है ना, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब बगल में लिख देंगे चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या हुआ, ई वाला को चेंज करके इसमें लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है। अब जैसे इसे किए तो ये वाला चेंज होकर कैसे आ गया और ये वाला हम लोग का अपना उतर गया। अब ये वाले चतुर्भुज पे देखिए, त्रिभुज पे देखिए, BDC पर, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिख रहा है हम लोग को, देखिए पूरा कैसे एडजस्ट किया जाए। देखिए अभी पूरा एडजस्ट हो गया। तो ये वाला दिया हुआ है क्या, देखिए इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना, मतलब भुजा अनुपातिक दिया हुआ ना, तो ये और ये समांतर हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अनुपातिक होंगे तो समांतर होगा और समांतर होगा तो अनुपातिक होगा। तो समांतर था, इसके चलते यहाँ अनुपातिक कहाँ गया, यहाँ अनुपातिक हो गया था। अब हम लोग अनुपातिक है तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इसलिए ये और ये समांतर हो गया। तो उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसलिए कि इतना बटे इतना और इतना बटे इतना है, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना है, इसलिए यार ये समांतर आ गया। उसको लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया कि त्रिभुज BDC पर, BDC से मतलब ये वाला त्रिभुज देखना है इसमें कि ये इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना आया, इसलिए यार ये समांतर हो गया। देखिए फिर अब देखिए हम लोग का ये और ये समांतर है ना, यहाँ से देखिए ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो फिर AB समांतर OE और OE, देखिए यहाँ से देखिए ये इसके समांतर है, या तो कहिए तो ये इसके समांतर है। तो यहाँ से हम लोग देखें कि ये इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है ना। तो उसी को हम लोग सेट कर दिए कि AB जो है वो AB जो है वो इसके समांतर है और OE जो है वो समांतर है CD का। तो तीनों को लिख दिए अरेंज करके, तो AB समांतर OE और OE समांतर CD। अब ये तीनों आपस में समांतर है तो यार ये भी समांतर होगा, इसलिए AB समांतर CD। अब जैसे पहले ही मैं बता करके रखा था कि अगर हम ये चतुर्भुज का दो भुजा मतलब इसको समांतर सिद्ध कर देंगे तो इसको समलम हम लोग मान लेंगे ना। तो ये और ये जैसे समलम समांतर आया तो लिख दिए, अतः चतुर्भुज ABCD एक समलम है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और NCERT बुक का पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए।